गोगजी की शादी होने पर महल का कमरा जीवन से भर जाता है। भव्य सजावट और आनंदमय ध्वनियां हवा में गूंजती हैं, जो मिलन का जश्न मनाती हैं। उल्लास के बीच परछाइयां गोगाजी के बड़े भाइयों को छिपाती हैं। उनकी आंखें ईर्ष्या को धोखा देती हैं। वे गोगाजी को देखते हैं। उनके चेहरे कठोर हैं, क्योंकि उनके आसपास शादी के उत्सव जारी हैं। खुशी का उत्सव कक्ष के कोनों में सुलग रही गहरी भावनाओं के विपरीत है। ईर्ष्या पनपती है, क्योंकि गोगाजी अपनी शादी के दिन की खुशी में झूमते हैं। महल के कमरे में समय शालीनता से गुजरता है, अब खुशी से गूंज रहा है। गोगजी की आनंदमय शादी के बाद उनके भाई परिवार से घिरे अपनी भव्य उत्सवों में भाग लेते हैं। महल संगीत और हंसी से गूंजता है। पारिवारिक प्रेम की एक सिम्फनी में भाइयों के मिलन का जश्न मनाता है। प्रत्येक भाई खुशी से चमकता हुआ अपनी दुल्हन के साथ प्यार भरी निगाहों का आदान प्रदान करता है, साझा भविष्य के वादों को सील करता है। भव्य महल कक्ष के भीतर गोगाजी की भाभी एक स्पष्ट शत्रुता का प्रदर्शन करती हैं। उनकी नजरें उनके और उनके परिवार के प्रति अनकहे आक्रोश से भरी हैं। ऐसा लगता है कि हवा भी गाढ़ी हो जाती है, जो उसकी छिपी हुई दुश्मनी के भार से भरी हुई है। खामोशी तनाव को बढ़ाती है, हर पल दबे हुए संघर्ष की अनंतता में खिंचता जाता है। उसकी आंखें कमरे में इधर उधर घूमती हैं, मानो उस गहरे कड़वेपन को व्यक्त करने का कोई साधन खोज रही हों जो उसे खा जाता है। कक्ष, जो कभी शांति का स्थान था, अब उसकी उबलती शत्रुता की कंपन से गूंजता है, जो गोगाजी की दुनिया की नाजुक सद्भाव को तोड़ने की धमकी देता है। राजमहल के कक्ष में माता बाछल अपने साथी को गोगाजी की वीर गाथाएं सुनाना शुरू करती है, जिससे श्रद्धा और प्रशंसा का माहौल बनता है। उसकी साथी ध्यान से सुनती है। उसकी आंखें गोगाजी की बहादुरी की स्पष्ट कल्पना को दर्शाती हैं। माता बाछल के भाव बदलते हैं। उनका चेहरा कहानी कहने के जुनून से जीवंत हो उठता है। हर शब्द साहस और बलिदान का एक चित्र बनाता है। कक्ष गोगजी की वीरता की गूंज से भर जाता है। शांत दीवारें एक किंवदंती की स्थायी विरासत की गवाह हैं। राजसी महल के गलियारे में गोगाजी की भाभी आगे बढ़ती हैं। उनकी निगाहें माता बाछल पर टिकी हैं। जैसे ही वह माता बाछल पर आरोप लगाती है, हवा बिना कही गई तनाव से भर जाती है। उसकी आवाज गलियारे में गूंजती है, शांति को चीरती हुई। तुम्हारे बेटे ने राठौरों का तोरण नहीं मारा, वह घोषणा करती है। उसके शब्दों का भार स्पष्ट है, आरोप भारी है, जो गलियारे को स्पष्ट प्रत्याशा से भर देता है। भव्य महल के कमरे में सूर्य का प्रकाश दीवारों पर लंबी छाया डालता है, क्योंकि गोगाजी दृढ़ता से खड़े हैं। गोगाजी मुड़ते हैं। उनका चेहरा अटूट दृढ़ संकल्प के साथ बना हुआ है, क्योंकि वे अपनी भाभी का सामना करते हैं। अटल निश्चय के साथ गोगाजी प्रतिज्ञा करते हैं, मैं राठौड़ वंश का तोरण मारूंगा। उनके शब्द महल में गूंजते हैं, जो अवज्ञा और आसन्न कार्रवाई का वादा करते हैं। अलंकृत टेपेस्ट्री उनकी घोषणा का प्रमाण देती हैं। उनकी मूक कहानियां उनकी मंशा की गंभीरता को बढ़ाती हैं। रात के आवरण में गोगाजी अपने शानदार नीले घोड़े पर सवार होकर कोलूमंड के पास जाते हैं। भव्य महल का द्वार सामने है, जो अंधेरे में एक मौन बाधा है। गोगाजी अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अड्डिक द्वारों के सामने अपने घोड़े को रोकते हैं। रात गहराने के साथ ही द्वार बंद रहते हैं, जो उनके संकल्प को चुनौती देते हैं। गोगाजी का क्रोध महल के द्वार के प्राचीन ताले को तोड़ देता है और रात में गूंजता है। भारी लकड़ी के दरवाजे कराहते हुए खुलते हैं। उनके कब्जे तनाव के नीचे विरोध करते हैं। अंधेरा भीतर से बाहर निकलता है, प्रकाश को निगल जाता है। महल शांत खड़ा है, एक शून्यता इंतजार कर रही है। सभा कक्ष की शांत भव्यता के बीच बूढ़े श्री राठौर की उम्रदराज आंखें पहचान के साथ तेज हो जाती हैं। वह गोगाजी को आते हुए देखता है, जो शक्ति और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। एक राजपूत शेर आता है। उसकी उपस्थिति सम्मान और ध्यान आकर्षित करती है। पुराने श्री राठौर गोगाजी के कदम में एक सच्चे योद्धा की अटूट भावना को पहचानते हैं। मंद रोशनी वाले पैलेस असेंबली हॉल में गोगाजी सम्मानपूर्वक झुकते हुए आगे बढ़ते हैं। चमकती तेल की लालटेन ने अलंकृत टेपेस्ट्री पर अजीबोगरीब छाया डाली। कैलमडे से पहले गोगाजी का भाव गंभीर है, क्योंकि वह लंबा खड़ा है। आशावादी स्वर में गोगाजी घोषणा करते हैं, मैं गोगाजी हूं,
मैं आपके सामने आपसे विवाह का हाथ मांगने आया हूँ। मंद रोशनी वाले महल के सभा कक्ष में अलंकृत दीवारों पर छायाएं घूमती हैं, जो टकराव के लिए एक मंच तैयार करती हैं। गोगा जी से पहले बूढ़ो जी खड़े हैं। उनका चेहरा तिरस्कार का मुखौटा है। बूढ़ो जी की आवाज सन्नाटे को चीरती है। तुम 60 साल के बूढ़े हो गोगा जी, फिर भी तुम्हारी बेटी फूल की तरह ताजा है। अलंकृत हॉल सांस रोककर गोगाजी के जवाब का इंतजार कर रहा है। गोगजी अभी भी स्थिर हैं। उनकी अभिव्यक्ति धुंधली रोशनी में अस्पष्ट है। जैसे ही तनाव हवा में भारी होता है, छायाएं नाचती रहती हैं। रात के आवरण में गोगाजी का क्रोध महल की दीवारों के बाहर फूट पड़ता है। उसकी आवाज गूंजती है, शांत रात में गूंजती है, क्योंकि वह नागिन को बुलाता है। महल पृष्ठभूमि में मंडराता है, जो गोगाजी के बढ़ते गुस्से का मूक गवाह है। हर शब्द एक गड़गड़ाहट है, जो अदृश्य नागिन पर लक्षित है। रात की हवा गोगजी की पुकार की तीव्रता से चटकती है, नागिन के जवाब का इंतजार कर रही है। महल शांत रहता है, जो अंधेरे पृष्ठभूमि के खिलाफ गोगाजी के अकेले गुस्से को बढ़ाता है। पाताल लोक के रहस्यमय क्षेत्र में नागिन गोगजी के सामने प्रकट होती है। हवा प्राचीन जादू से झिलमिलाती है। नागिन से एक अलौकिक चमक निकलती है, जो इस अलौकिक परिदृश्य में लंबी छायाएं डालती है। नागिन अदृश्य ऊर्जाओं के साथ खड़ी है। उसकी उपस्थिति प्रभावशाली और शक्तिशाली है। गोगाजी देखते हैं कि नागिन का रूप ठोस हो जाता है। उनके चारों ओर प्राचीन जादू तेज हो रहा है। दृश्य अलौकिक ऊर्जा से स्पंदित होता है, क्योंकि नागिन की निगाहें गोगाजी पर टिकी हैं। रात के आवरण में गोगाजी ऊंचे खड़े हैं। उनकी आज्ञा प्राचीन महल की दीवारों में गूंजती है। उसका गहरा आदेश हवा में भारी है। एक सर्प कुंडली मारता है। गोगाजी के आदेश के तहत केलमदे पर हमला करने के लिए तैयार। रात केलमदे की ओर सांप के तेज और घातक काटने से छेद जाती है। स्याहीदार छाया से एक सर्प प्रकट होता है, जिसके शल्क धुंधली रोशनी को पकड़ते हैं। सर्प कुंडलित होता है। उसकी आंखें शिकारी इरादे से चमकती हैं। बिजली की गति से यह झपटा, उसके नुकीले दांत शिकार के लिए खुले। सर्प घातक सटीकता के साथ केलमदे पर प्रहार करता है। केलमडे अचानक विषैले हमले से लड़खड़ा जाता है। सर्प पीछे हट जाता है। उसका कार्य पूरा हो गया। अंधेरे में वापस गायब हो जाता है। मंद रोशनी वाले महल के कमरे में टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी लंबी छाया डालती है, क्योंकि बूढ़ो जी खबर का इंतजार करते हैं। संदेशवाहक आता है। उसका भाव गंभीर है, जो रात की शांति को भंग करने वाली खबर लेकर आता है। जैसे ही शब्द उस तक पहुंचते हैं, बूढ़ो जी का चेहरा पीला पड़ जाता है। खबर का बोझ उनके कंधों पर भारी होता है। केलमदे को एक सांप ने काटा है। टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी उसके चेहरे पर व्यंग्यात्मक रूप से नृत्य करती है, उस चिंता को उजागर करती है जो अब उसे खा रही है। मंद रोशनी वाले महल के कक्ष में छायाएं दीवारों पर खेलती हैं, अपने नृत्य में रहस्यों को छिपाती हैं। बूढ़ो जी अनुभवी और सम्मानजनक अपने वरिष्ठ के सामने खड़े हैं, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए तैयार है। बूढ़ो जी शुरू करते हैं, उनकी आवाज धीमी और मापी हुई। गोगजी के बारे में उनके शब्द हवा में लटके हुए हैं, जो अनकही कहानियों और आसन्न खुलासों का भार वहन करते हैं। जैसे जैसे उसकी रिपोर्ट का असर कक्ष पर गहराता है, छायाएं गहरी होती जाती हैं। अब गोगाजी का भाग्य बूढ़ो जी के शब्दों के किनारे पर टिका हुआ है। रात के पर्दे के नीचे महल के कक्ष के भीतर बूढ़े गोगाजी निराशा से अभिभूत हैं। उसकी आवाज डर से कांपती हुई शांत कक्ष में गूंजती है, क्योंकि वह विनती करता है, मुझे माफ करें, कृपया केलमदे को जीवन दान दें। हर शब्द हवा में लटका हुआ है, केलामदे के जीवन के लिए एक हताश गुहार। केलमदे का भाग्य अनिश्चित है, क्योंकि ओल्ड गोगाजी जवाब का इंतजार कर रहे हैं। दया के लिए उनकी हार्दिक पुकार गूंजती है, जो कक्ष को गहन तनाव से भर देती है। मंद रोशनी वाले कक्ष में नागिन अपना गंभीर कार्य शुरू करते ही छायाएं भयावह रूप से नाचती हैं। बड़ी सावधानी से नागिन सावधानी पूर्वक केलमदे से घातक जहर निकालती है। कक्ष अभी भी है, नागिन की केंद्रित गतिविधियों को छोड़कर, क्योंकि वह अपना काम जारी रखता है। हर सावधानी पूर्वक गति नागिन को उसके खतरनाक कार्य को पूरा करने के करीब लाती है। छाया गहरी होती है। नागिन स्थिर सटीकता के साथ आगे बढ़ती है, जिससे
तनाव बढ़ता है। नागिन जहर निकालने का काम पूरा करती है। कक्ष प्रत्याशा में सांस रोककर रखता है। रात के पर्दे के नीचे महल के कमरे के अंदर बूरा जी आसन्न मिलन की योजना बनाते हैं। कमरा धुंधला हो जाता है। व्यवस्था मजबूत होने पर छाया गहरी हो जाती है। केलमदे और गोगाजी के बीच एक मौन समझौता हुआ। दो परिवारों का भाग्य बूरा जी की पैनी नजर के नीचे आपस में जुड़ जाता है। धीमी आवाज में अंतिम विवरण पर चर्चा की जाती है जो दो भाग्य को बांधता है। महल का कमरा गणनात्मक मिलन की रात का गवाह है। जैसे ही गोगाजी के आगमन की घोषणा होती है, शहनाई की आनंदमय ध्वनियों और ढोल की लयबद्ध धड़कनों से हवा उत्साह से भर जाती है। यह जुलूस जीवंत ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता है। ढोल की प्रत्येक थाप गांव के दिल की धड़कन को प्रतिध्वनित करती है जो अपने नायक का इंतजार कर रहा है। ढोल गूंजते हैं। उनकी गहरी आवाजें भीड़ में बुनी जाती हैं क्योंकि गोगाजी कोलूमंड के पास आते हैं। शहनाई स्वागत धुन बजाती हैं। उनकी धुनें गोगाजी को गले लगाती हैं क्योंकि वह पवित्र भूमि में प्रवेश करते हैं। दिन की सुनहरी रोशनी में नहाए गोगाजी का स्वागत उनकी विजयी वापसी का जश्न मनाते हुए जोरदार उत्सव से किया जाता है। वातावरण श्रद्धा और आनंद से भरा है जो कोलूमंड में आगमन का सम्मान करते हुए दृश्यों और ध्वनियों का एक सिम्फनी है। पवित्र मंडप के नीचे गोगाजी और केलमदे एक साथ अपनी यात्रा शुरू करने की तैयारी करते हैं। प्राचीन प्रतिज्ञाओं और आशावादी दिलों के बीच केलमदे और गोगाजी अपनी शादी की रस्म शुरू करते हैं। अनुष्ठानिक अग्नि के चारों ओर उठाए गए प्रत्येक कदम के साथ उनके भाग्य आपस में जुड़ते हैं, एकता में बने भविष्य का वादा करते हैं। मंडप के हृदय में गोगाजी और केलमदे एक हो जाते हैं। उनकी आत्माएं प्रेम और परंपरा से बंधी हैं। गोगाजी दादरेवा लौटते हैं। अब केलामदे से अपनी शादी से लौट रहे हैं। गोगजी के चारों ओर धूल उड़ती है क्योंकि वह अपनी मातृभूमि के पास पहुंचता है। दादरेवा का परिचित दृश्य गोगाजी का स्वागत करता है क्योंकि वह आते हैं। गोगाजी के आगमन से दादरेवा में उत्सुकता की भावना जागृत होती है। वापसी की यात्रा गोगाजी के दादरेवा में प्रवेश करने के साथ समाप्त होती है। अब उनका वैवाहिक जीवन शुरू हो रहा है। गोगाजी का स्वागत किया जाता है क्योंकि वह दादरेवा लौटते हैं। भव्य महल के कक्ष में माता बाछल खड़ी हैं। उनके चेहरे पर गहरा शर्मिंदगी झलक रही है। अपमान माता बाछल पर छा जाता है। अपमानजनक शब्द उसके दिमाग में गूंजते हैं। शर्म का बोझ भारी है क्योंकि माता बाछल महल के कक्ष में अभी भी शांत है। माता बाछल उस पर कहे गए शब्दों का अपमान उसकी अभिव्यक्ति में गहराई से अंकित था। महल की शांति माता बचल के आंतरिक अशांति को बढ़ाती है। उनकी मुद्रा शर्मिंदगी से कठोर है। भव्य महल के कक्ष के अंदर कच ईर्ष्या से उबलता है। उसकी नजरें गोगाजी पर टिकी हैं। वह गोगाजी के प्रभुत्व को देखता है। कच अपने बेटे की बढ़ती प्रसिद्धि देखता है। ईर्ष्या कच को खा जाती है। महल के अंदर माता बाचल शानदार कमरे में खड़ी हैं जो अधिकार और अनुग्रह का प्रतीक है। उससे पहले गोगाजी इंतजार कर रहे हैं। उनके चेहरे पर सम्मान और ध्यान झलकता है। माता बचल की आवाज सन्नाटे को चीरती है। एक उम्मीद से भरी गुजारिश, मैं आपसे गोरख टीला पर एक भंडारे का आयोजन करने का अनुरोध करती हूँ। गोगजी माता बाछल के शब्दों के गुरुत्वाकर्षण को संसाधित करते हुए हवा प्रत्याशा से भारी है। गोगाजी अपनी यात्रा गोरख टिल्ला के लिए शुरू करते हैं। उनकी छवि विशाल दादरेवा परिदृश्य के खिलाफ बनी है। यात्रा शुरू होती है। 100 ऊंटों का एक काफिला क्षितिज में फैला हुआ है जो आपूर्ति से लदा हुआ है। ऊंटों का हर कदम धूल उड़ाता है। धूप तेज है। कारवां गोरख टिल्ला की ओर बढ़ता है। गोरख टिल्ला के पवित्र विस्तार में सूर्य की किरणों से नहाए हुए गोगाजी गहरी श्रद्धा में अपना सिर झुकाते हैं। गोगजी घुटने टेक रहे हैं। सिर झुका हुआ है। गहरी श्रद्धा दिखा रहे हैं। अपने गुरु के सामने गोगाजी पूरी श्रद्धा से प्रणाम करते हैं। गोगजी नतमस्तक रहते हैं जो उनकी अटूट आस्था का मूक प्रमाण है। शांत समर्पण के क्षण में गोगाजी की भक्ति हवा में भर जाती है। श्रद्धा से गोगाजी गोरख टिल्ला में अपने गुरु का सम्मान करते हैं। भव्य महल के कक्ष में रानी सिरियल मां बचल को एक आनंदमय सैर के लिए तैयार करती है। रानी सिरियल सावधानी से मदर बाचल की पोशाक को ठीक करती है। नौलेखा उद्यान में झूलने की तैयारी के साथ हवा में प्रत्याशा भर जाती है।
सूर्य का प्रकाश महल की खिड़कियों से होकर गुजरता है, उनकी आकृतियों को एक गर्म चमक के साथ रोशन करता है। उत्साह और शांति की भावना मिश्रित होती है क्योंकि वे बगीचे की ओर बढ़ते हैं। नौलेखा उद्यान में आनंदमय क्षणों का वादा है। जीवंत नौलखा उद्यान में अर्जुन और सर्जन रानी सिरियल की तलाश करते हैं। अर्जुन इशारा करते हैं रानी सिरियल को वापस आने का आग्रह करते हुए। सर्जन रानी सिरियल से अर्जुन की गुहार को मजबूत करते हुए सिर हिलाता है। हरा भरा बगीचा उनकी तत्काल अनुरोध के लिए एक शांत पृष्ठभूमि के रूप में कार्य करता है। अर्जुन का भाव गंभीर है क्योंकि वह रानी सिरियल को पुकारता है। सर्जन की स्थिर निगाहें रानी सिरियल का पीछा करती हैं, उनकी आंखों में एक मौन विनती। राजमहल के कक्ष में रानी सिरियल माता बच्चल का खुले हाथों से स्वागत करती हैं। रानी माता बच्चल को कसकर गले लगाती है। रानी सिरियल के चेहरे पर आंसू बहते हैं क्योंकि वह माता बच्चल को पकड़े हुए है। रानी के दुख भरे सिसकियां कक्ष में गूंजती हैं क्योंकि वह माता बच्चल से लिपट जाती हैं। माता बच्चा धीरे से गले लगाती हैं। शोकग्रस्त रानी को मौन सांत्वना देती हैं। दोनों महिलाएं महल के हृदय में दुहक और एकजुटता से बंधी हुई एक साथ खड़ी हैं। कोमल दिन का प्रकाश महल के कक्ष को नहलाता है, अलंकृत खिड़कियों को रोशन करता है। माता बाचल गंभीर रूप से इशारा करती हैं। उनकी आवाज शानदार कक्ष में धीमी है। वह झुकती है, उसके हाव भाव उसके शब्दों की गंभीरता को व्यक्त करते हैं। गोगजी को कुछ मत बताना, माता बाचल फुसफुसाती हैं। उनकी आंखें आग्रह से भरी हुई हैं। उन दोनों के बीच हवा में रहस्य का बोझ भारी है। अलंकृत खिड़कियां गुप्त आदान प्रदान की मूक गवाह के रूप में खड़ी हैं। गोगाजी गोरखटीला से लौटते हैं। उनकी उपस्थिति कक्ष को अनकही प्रत्याशा से भर देती है। रानी सिरियल के स्थिर रहने पर हवा में सन्नाटा भारी हो जाता है। उसकी निगाहें टिकी हुई और अपठनीय हैं। अनकहे शब्दों का भार उनके बीच बस जाता है, तनाव को बढ़ाता है। रानी सिरियल की चुप्पी गहरी होती जाती है, जिससे एक स्पष्ट बाधा उत्पन्न होती है। गोगजी उसे देखता है। उसका भाव चिंता और निराशा का मिश्रण है। अनकही तनाव खिंचता है, कक्ष को लगभग असहनीय भार से भर देता है। कठोर धूप के नीचे गुलाम विशाल खेतों में लगातार परिश्रम करते हैं। उनकी हरकतें जबरन श्रम का प्रमाण है। गुलाम लड़कियां पंक्तियों के बीच शालीनता से चलती हैं। उनकी उपस्थिति कठोर काम के विपरीत है, जो मजदूरों को भोजन प्रदान करती है। हवा उत्पीड़न के भार से भारी है। पसीने की हर बूंद अन्याय के खिलाफ एक मूक चीख है। मानवीय पीड़ा के इस दृश्य में अंतहीन खेत निराशा का कैनवास बन जाते हैं। प्रत्येक आकृति दुहक का एक ब्रश स्ट्रोक है। भव्य महल के कक्ष में गोगाजी की प्यास बढ़ती है और वह झील के शुद्ध पानी के लिए तरसते हैं। वह रानी सिरियल की ओर मुड़ता है। उसका चेहरा तरोताजा होने की गहरी इच्छा से अंकित है। गोगजी की प्यास अनकही है, फिर भी उनकी लालसा भरी निगाहें रानी सिरियल के प्रति उनकी इच्छा व्यक्त करती हैं। रानी सिरियल सुनती है, उसका भाव विचारशील है, क्योंकि गोगाजी का मौन अनुरोध कक्ष को भर देता है। रानी सिरियल दृढ़ संकल्प के साथ अपने चेहरे पर अंकित एक साधारण बर्तन उठाती है। सूर्य सिरियल रानी झील की ओर अपनी यात्रा शुरू करती है। सूरज पानी पर चमकता है। हर कदम उसे पानी के झिलमिलाते विस्तार के करीब लाता है। ठंडा पानी आसमान को दर्शाता है क्योंकि वह झील के किनारे पहुंचती है। वह धीरे से बर्तन को साफर पानी में डालती है। घड़ा भर जाता है और वह उसे उठाती है। पानी तरल रत्नों की तरह चमकता है। अर्जुन और सर्जन उज्ज्वल दिन में सरोवर पर पहुंचते हैं, रानी सिरियल का पीछा तेज करते हुए। सरोवर का विशाल विस्तार उनके सामने फैला हुआ है, जो उनकी तत्काल खोज के लिए एक शांत पृष्ठभूमि है। उनके चेहरों पर दृढ़ संकल्प अंकित था। वे आगे बढ़ते हैं, उनके आसपास की शांत सुंदरता से विचलित नहीं होते। हर कदम उन्हें रानी सिरियल के करीब लाता है। हवा प्रत्याशा और संकल्प से भरी हुई है। यह खोज जारी है। उनका समर्पण अटूट है, क्योंकि वे सुरम्य सरोवर में घूमते हैं। शांत सरोवर के बीच अर्जुन के निर्णायक कदम का सामना सर्जन के प्रतिरोधी खिंचाव से होता है, जिससे रानी के लिए एक मौन लड़ाई शुरू हो जाती है। रानी खुद को खींचतान के केंद्र में पाती है। सर्जन रानी के पल्लू को कसकर खींचता है। अर्जुन के आगे बढ़ने की एक मौन चुनौती। जैसे जैसे अर्जुन की पकड़ मजबूत होती जाती है, तनाव बढ़ता जाता है। रानी का पल्लू फटने लगता है।
विशाल आकाश के नीचे रानी सिरियल अकेले खड़ी है, जो परिदृश्य के खिलाफ एक मार्मिक आकृति है। गोगजी की यादें वापस आती हैं, हर एक खामोशी में एक दर्दनाक गूंज। वह अपनी आंखें बंद कर लेती है, अतीत में सांत्वना की तलाश करती है, क्योंकि सूरज उसके चेहरे को गर्म करता है। एक आंसू निकलता है, उसके गाल पर एक अकेला रास्ता बनाता है, जो उसके स्थायी प्रेम का प्रमाण है। दिन की शांति में रानी सिरियल को गोगाजी याद आते हैं। उनका दिल भारी है, फिर भी प्यार से भरा है। विशाल आकाश के नीचे गोगाजी प्रकट होते हैं, सरोवर की ओर अपना मार्ग निर्धारित करते हैं। वह आगे बढ़ता है, हर कदम सोच समझकर। उसकी आकृति विस्तृत पृष्ठभूमि के खिलाफ छोटी होती जा रही है। सरोवर बुलाता है, इसकी शांत सतह अनंत आकाश को दर्शाती है, क्योंकि गोगाजी आते हैं। अटल संकल्प के साथ गोगाजी अपनी यात्रा जारी रखते हैं। उनका सिलहूट उनके उद्देश्य का प्रमाण है। अब करीब सरोवर की उपस्थिति तेज होती है, इसकी शांत आभा गोगाजी को घेर लेती है। जैसे ही वह करीब आते हैं, गोगजी सरोवर पर पहुंचते हैं। उनकी यात्रा शांत तटों पर शांत चिंतन के क्षण में परिणत होती है। विशाल सरोवर के पार खुरों की गड़गड़ाहट एक आसन्न खतरे का संकेत देती है। अर्जुन और सर्जन अपनी जगह पर जमे हुए अशुभ आवाज से चौंक जाते हैं। डर उन्हें जकड़ लेता है, क्योंकि वे चारों ओर घूमते हैं। उनकी आंखें चिंता से खुली होती हैं। अपनी सहज प्रवृत्ति से प्रेरित होकर अर्जुन और सर्जन भागते हैं। उनकी आकृतियां क्षितिज के विरुद्ध सिकुड़ती जाती हैं। खुरों की लगातार आवाज तेज होती जा रही है, जो उनकी हताश उड़ान को छाया दे रही है। सरोवर के विशाल आकाश के नीचे गोगाजी की मजबूत भुजाएं रानी सिरियल को घेरे हुए हैं, जो उसकी पीड़ा के तूफान के खिलाफ एक आश्रय है। अटल समर्थन के भाव से गोगाजी रानी सिरियल पर किए गए अन्याय को दूर करने की प्रतिज्ञा करते हैं। एक भयंकर वादे के साथ गोगाजी की आंखें दृढ़ संकल्प से चमकती हैं। रानी सिरियल के लिए आशा की किरण। सरोवर की शांत पृष्ठभूमि के बीच रानी सिरियल के लिए प्रतिशोध का वादा करते हुए प्रतिशोध की प्रतिज्ञा प्रज्वलित होती है। गोगजी की प्रतिज्ञा की गूंज के रूप में हवा अनकही मंशा से चटकती है। रानी सिरियल के अतीत के घावों के खिलाफ एक ढाल। महमूद गर्जनवी के शिविर की शोरगुल भरी तैयारियों के बीच अर्जुन और सुरजन प्रभावशाली तंबू की ओर बढ़ते हैं। हवा एक विशाल सेना की ऊर्जा से कंपन करती है, जो कार्रवाई के लिए तैयार है। घोड़े हिनहिना रहे हैं और सैनिक उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तेज होती स्टील की धार और दूर के ड्रमों की गड़गड़ाहट आसन्न संघर्ष के माहौल को बढ़ाती है। जैसे ही अर्जुन और सुरजन तंबू के पास आते हैं, उनके मिशन का भार हवा में भारी हो जाता है, जो आने वाले टकराव की एक मौन प्रस्तावना है। सूर्य की किरणें महमूद गर्जनवी के व्यस्त शिविर में प्रवेश करती हैं। अर्जुन और सर्जन के गंभीर चेहरों को रोशन करती हैं। अर्जुन आगे बढ़ता है, उसकी आवाज में जोर है। महाराज, हम आपको गोगाजी के बारे में बताने आए हैं। सर्जन अर्जुन की चेतावनी को दोहराता है, उसका भाव गंभीर है। सर्जन गंभीरता से कहता है, वह एक दुर्जेय योद्धा है, आपके अभियान के लिए खतरा है। महमूद गर्जनवी ध्यान से सुनते हैं, उनकी रिपोर्ट की गंभीरता को आत्मसात करते हुए। भव्य महल के कक्ष में गोगाजी समाचार का इंतजार कर रहे हैं। उत्सुकता भारी है। एक दूत आता है, जो महमूद गर्जनवी का एक संदेश लेकर आता है। गोगजी पत्र स्वीकार करते हैं। मुहर तोड़ने पर उनका भाव समझना मुश्किल है। उसकी आंखें शब्दों को स्कैन करती हैं। हर पंक्ति उसके चेहरे पर चिंता की गहरी रेखाएं उकेरती है। संदेश का भार उस पर जम जाता है। उसके व्यवहार में एक स्पष्ट बदलाव। गोगजी पत्र को पकड़ते हैं। उनका दिमाग महमूद गर्जनवी के शब्दों के निहितार्थों से जूझ रहा है। भव्य महल के कक्ष में गोगाजी प्रतिरोध के एक अटूट गढ़ के रूप में खड़े हैं। धूप मेहराबदार खिड़कियों से होकर गुजरती है, जिससे कक्ष प्रकाशित होता है। उसकी अटल दृष्टि महमूद गर्जनवी के दूत से मिलती है। जैसे ही गोगाजी अपनी दृढ़ अस्वीकृति देने की तैयारी करते हैं, तनाव से हवा भारी हो जाती है। मैं महमूद गर्जनवी के प्रस्ताव को अस्वीकार करता हूं। विशाल आकाश के नीचे महमूद गर्जनवी की सेना एकत्रित होती है, जो दादरेवा की ओर बढ़ने के लिए तैयार एक दुर्जय बल है। सेना अपनी यात्रा शुरू करती है, क्योंकि सूरज चमकता है। सैनिकों और घोड़ों का एक समुद्र
अपनी मंजिल की ओर एक साथ बढ़ रहा है। हर कदम के साथ धूल के बादल उठते हैं। आगे बढ़ती सेना के भार से जमीन कांप रही है। उनका गंतव्य ददरेवा इंतजार कर रहा है, जो क्षितिज पर चुनौती और विजय का प्रतीक है। खुद्दी के मैदानों पर गोगाजी और महमूद गजनवी की सेनाएं एकत्रित होती हैं। युद्ध की एक मौन प्रस्तावना। मैदान के पार महमूद गजनवी की सेनाएं अपने दुश्मनों की तरह दिखती हैं। संघर्ष का क्षण निकट आने पर तनाव स्पष्ट है। गोगाजी युद्ध के मैदान का सर्वेक्षण करते हैं। उनकी नजरें दृढ़ हैं, अपने योद्धाओं को तूफान के केंद्र में ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। महमूद गजनवी ने देखा, उसका भाव स्पष्ट था, खुद्दी के रक्षकों पर अपनी सेनाएं उतारने के लिए तैयार। सेनाएं आगे बढ़ती हैं। घोड़ों के खुरों की गड़गड़ाहट और इस्पात के टकराव से धरती कांप उठती है। युद्ध के मैदान में गोगाजी आगे बढ़ते हैं। उनकी आंखें गंभीर दृढ़ संकल्प से भरी हैं। अर्जुन और सर्जन गोगाजी का सामना करते हैं। उनके भाव विद्रोह और भय का मिश्रण है। गोगाजी की तलवार चमकती है, हवा में एक घातक चाप काटती है। अर्जुन जमीन पर गिर जाता है, उसका शरीर बेजान है। सर्जन अपनी रक्षा करने की कोशिश करता है, लेकिन गोगाजी बहुत तेज है। अर्जुन के बगल में सर्जन गिरता है। युद्ध का मैदान अब युद्ध की आवाजों को छोड़कर शांत है। दादरेवा में एक तनावपूर्ण चुप्पी छा जाती है, क्योंकि गोगाजी आते हैं। अर्जुन और सर्जन के कटे हुए सिर लेकर हर कदम आशंका का बवंडर पैदा करता है। हवा प्रत्याशा और भय से कंपन करती है। एक अदृश्य कफन मां बाचल के चारों ओर कसता है, क्योंकि वह अपने बेटे के आगमन का इंतजार करती है। गोगजी के आने से शांति भंग हो जाती है और मां बाचल में भयानक ट्राफियों को देखकर क्रोध की बाढ़ आ जाती है। उत्सुकता और भय से वातावरण घना है। मां बाचल भयावह दृश्य देखकर क्रोधित हो जाती है।